Hi everyone, this is me Nupur from Style Ocean Salon and welcome back to again a new video. So guys, आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये प्यारा सा सॉफ्ट सा एलिगेंट सा पार्टी मेकअप लुक। अगर आपकी भी पसंद क्लासी और एलिगेंट मेकअप की है तो ये लुक बिल्कुल आप ही लोगों के लिए होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखकर आप कहेंगे कि हाँ यही तो लुक चाहिए था। और एक चीज़ और, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जो आपके ह्यूमिड वाले वेदर में बहुत काम आएगी और आपका मेकअप भी काफ़ी फ्लॉलेस हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू नो व्हाट गाइस, मेकअप का असली हीरो ना फाउंडेशन नहीं होता, एक अच्छा स्किन प्रिपरेशन होता है। आप जितने अच्छे से स्किन प्रिपरेशन करोगे ना तभी आपका मेकअप बोलेगा कि आज तो मैं पक्का ही सेट होने वाला हूँ। सो गाइस, इसीलिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पेरेने का ऑयल कंट्रोल टोनर, क्योंकि हमारा जो वेदर है बाहर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला है और इस टाइम पे स्किन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। सो कंट्रोल करने के लिए हमें, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए हमें ये टोनर मस्ट होता है इस वेदर में। और बाकी मैं अभी इसको एब्जॉर्ब होने दे रही हूँ। देन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पीएसी का एक्वा ब्लास्ट वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। और आप लोग भी इस वेदर में कोशिश करिएगा कि वाटर बेस्ड ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो जो भी आपके पास हो। क्योंकि वेदर बहुत ह्यूमिड वाला है इसीलिए हमने वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र चूज़ किया है। अब हम आती है फाउंडेशन की बारी। फाउंडेशन के लिए आप देख सकते हो हमने 3 फाउंडेशन को एक साथ मिक्स किया है, फॉरएवर का मैट, फॉरएवर का ल्यूनियस और फिर पीएसी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। तीनों को हमने यहाँ मिक्स किया है बराबर क्वांटिटी में और बहुत ही पतली पतली थिन लेयर में हमने यूज़ किया है। याद रखना, कोई भी लेयर हमें बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को, यानी पता है बहुत ज़्यादा बॉयफ्रेंड को भी प्यार दो ना तो वो भी भाग जाता है। तो इसीलिए जितना हो सकता है कम ही करना, जितना हो सकता है कम से कम प्रोडक्ट लगाना, आपका मेकअप उतना ही फ्लॉलेस आएगा और आपके रिलेशंस भी बहुत अच्छे चलेंगे। एनीवे, ये सब बातें तो हो गई मजाक की, मैं मजाक कर रही थी, तो प्लीज़ इसको सीरियस मत लेना और अपने रिलेशंस भी अच्छे ही रखना। जैसे हम फाउंडेशन अच्छा रख रहे हैं ऐसे ही अपने रिलेशंस को भी अच्छा रखना। और आज की डेट में ना सारी क्लाइंट्स को सबसे मेन जो फेमस डायलॉग रहता है कि मेरे को मेकअप बहुत नेचुरल चाहिए और साथ ही साथ मुझे भर भर के ग्लोई मेकअप चाहिए। ग्लो करने के लिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रीम वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं, ये याद रखना इस वेदर में। और कोशिश करना हाइड्रेट तो होना चाहिए, बट उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रोडक्ट यूज़ करना है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वाकई में ये ट्रिक आप लोगों के मेकअप में जान डाल देगी। और ये वाली जो ट्रिक है ना, ये इस वेदर में मतलब आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि आप लोग बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे मेरे कमेंट सेक्शन में आगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो चलिए आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस। गाइज़, यहाँ हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ मैं दो ब्रांड के कंसीलर, पीएसी का और एक एल्फ ब्यूटी का। दोनों को हमने सेम क्वांटिटी में मिक्स किया है और अच्छे से मिक्स करना है उसको। और फिर उसके बाद हमें ब्रश की हेल्प से बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट अंडर आइज़ पर लगाना है। अंडर आइज़ पर हम हाईलाइटिंग करते वक्त ना गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमें हमेशा आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके तब हमें इनर कॉर्नर पर आना है, क्योंकि ब्रश में अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा ना तो वो बाहर पहले ही लग जाएगा, जिसको हमें ब्लेंड करना बहुत ईजी रहेगा। और इनर कॉर्नर पर जाते जाते हमारा ब्रश का जो प्रोडक्ट है वो कम हो जाएगा। और एक चीज़, आपको हमेशा ब्रश का जो आपका प्रेशर है वो बहुत ही लाइट रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर से ना प्रोडक्ट ज़्यादा लग जाएगा और ज़्यादा लगने पर आपको आईज़ के नीचे ब्लेंड करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसीलिए हमेशा ब्रश का जो प्रेशर है वो लाइट रखिएगा। लाइट रखने से आपका प्रोडक्ट भी अच्छे से वहाँ पे अप्लाई होगा और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, आपको ब्यूटी ब्लेंडर की नीड नहीं पड़ेगी। दोनों तरफ हमने हाईलाइटिंग करने के बाद यहाँ लगा लिया था पाउडर। और पाउडर लगाना हमारा मस्ट प्रोडक्ट होता है, क्योंकि स्टेप होता है, क्योंकि हम जब आई मेकअप करते हैं कोई भी अगर पार्टिकल नीचे फॉल आउट होता है तो वो ईजिली वहाँ से क्लीन हो जाता है। तो हमेशा हाईलाइटिंग करने के बाद उसके 2-3 सेकेंड बाद वहाँ पर पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी दौरान हमने बीच में लगा लिया था लेंस, क्योंकि हमने लेंस ना बाहर से ऑर्डर किया था, हमारा लेंस स्टॉक में ख़त्म हो गया था, तो इसलिए आने में टाइम लग गया। अब देख सकते हो लेंस लगाने में हमें बिल्कुल भी पानी नहीं आया, बहुत ईजीली हमारा लेंस लग गया। और अगर आप लोगों को लेंस कैसे लगाते हैं उसके लिए भी आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आप लोगों के लिए उसके लिए भी आपको कंटेंट बनाऊँगी।
अब आ जाते हैं मेकअप के मेन पार्ट पर, यानी कि आई मेकअप पर। जो हर मेकअप की जान होती है, हर किसी का लुक इसी से डिफाइन होता है। आई मेकअप करने के लिए यहाँ हमने सबसे पहले अपर लिड पर एक लाइट कलर का कंसीलर हमने अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद उसको हम पाउडर से सेट कर रहे हैं, ताकि हम जो भी यहाँ पर आई शेडो वगैरह लगाएं वो अच्छे से वहाँ पे उसका कलर आए, अच्छे से वो सेट हो जाए। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का कॉम्पैक्ट, और देख सकते हो आप। और ये ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉम्पैक्ट है, मतलब मुझे और किसी ब्रांड का समझ में ही नहीं आता, ये मुझे इतना अच्छा लगता है। यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉफ्ट पिंक और ब्राउन फैमिली के साथ, क्योंकि हमारा जो मेकअप होने वाला है वो बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट सा होने वाला है। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्टिंग की है सॉफ्ट पिंक के साथ। और यू नो व्हाट, सबको लगता है ना मेकअप तो बस आई मेकअप तो सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में होके ख़त्म हो जाना है, इतना सॉफ्ट मेकअप में क्या ही लगता है। और बहुत नेचुरल सा मेकअप क्लाइंट जब भी मेकअप बुक कराती है ना, तो बस यही बोलती है कि नहीं, मुझे बहुत नेचुरल सा मेकअप चाहिए, मुझे कुछ ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ वैसा नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, ये वो। अब आप देखना कि इस मेकअप में हमने कितना टाइम लगाया है, और एक इस लुक को क्रिएट करने में हमें कितनी मेहनत लगी है। मेकअप आर्टिस्ट ही इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जितना नेचुरल, जितना सॉफ्ट मेकअप होता है उतना टाइम लेता है। और ऑल्दो सारे मेकअप ही टाइम लेते हैं, बट हमें इस मेकअप में भी उतना ही टाइम लगता है जितना बाकी मेकअप में लगता है। क्लाइंट को लगता है कि सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा ये मेकअप, और हमें आई मेकअप करते करते कब आधा घंटा बीत जाता है वो हमें पता ही नहीं चलता है। हमें लगता है बस एक और ब्लेंडिंग, फिर आई मेकअप हम ख़त्म करते हैं। मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लेंडिंग जितने अच्छे से होगी उतना अच्छा आपका मेकअप लगेगा, चाहे वो आपका आई मेकअप हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। ब्लेंडिंग की प्रैक्टिस ज़रूर से करिएगा। यहाँ अब मैं यूज़ कर रही हूँ लाइनर हमने यहाँ पे जेल लाइनर नहीं लिया है, सॉफ्ट ब्राउन कलर के आई शेडो से ही हम एक लाइनर का क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि आईज़ के जो अपर लिड है उसमें थोड़ा सा इंटेंसिटी आ जाए। मुझे बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक वाला लुक नहीं चाहिए था, सिर्फ एक हल्की सी इंटेंसिटी मुझे चाहिए थी। और उसके बाद मेरे साथ ना एक चीज़ होती है, जब मैं लैशेस लगाती हूँ ना, तो मैं अपनी सांस भी रोक लेती हूँ और क्लाइंट की भी सांस रुक जाती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे लगता है कि बस लैशेस एक बार अच्छे से लग जाए, प्लेस्ड हो जाए, फिर तो मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा। मुझे मतलब लैशेस लगाने में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने सांस रोक ली है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? आप मुझे ज़रूर बताना, और कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोग उस समय क्या करते हो, कैसे लगाते हो, तो प्लीज़ मुझे बताना इस चीज़ के बारे में। देख सकते हो लैशेस लगाने के बाद आईज़ कितनी इंटेंस लग रही हैं, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। और लैशेस भी हमने यहाँ बहुत लाइट वेटेड यूज़ किए हैं, बहुत ज़्यादा वैसी हैवी वाली लैशेस, मिंक लैशेस यूज़ नहीं किए हैं। लैशेस लगा दिए हैं, और अब फिर वापस से हम थोड़ा सा, मेरा वहाँ पे थंब लग गया था, तो इसीलिए मैं उसको वहाँ वापस से उसको अप्लाई कर रही हूँ। और लैशेस लगाने के बाद मस्कारा बहुत अच्छे से हमें लगाना है, क्योंकि नीचे की जो ओरिजिनल लैशेस है उसको हमें अपनी फेक लैशेस के साथ मर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो अलग अलग दिखता है। एक चीज़ और स्टेप मैं इस चीज़ के लिए बताऊँगी कि अगर हम कभी भी मेकअप कर रहे हैं, पाउडर वाला कुछ भी कर रहे हैं, तो हमेशा लैशेस पूरे मेकअप के बाद ही लगाइएगा, क्योंकि अगर लैशेस के ऊपर थोड़ा भी पाउडर वगैरह लग गया ना, तो फिर वो थोड़ा सा वाइटिश दिखने लगता है, फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा आने लगता है। इसीलिए इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अंडर आइज़ में हम यूज़ कर रहे हैं लैश लाइन पे न्यूड कलर का आई पेंसिल, फॉरएवर का आई पेंसिल है ये, और आइज़ को थोड़ा सा जो बड़ा भी दिखाएगा, क्योंकि हमें बहुत बोल्ड मेकअप नहीं चाहिए था, इसीलिए हमने न्यूड कलर का आई पेंसिल यूज़ किया है। और नीचे भी मैं ब्राउन शेडो के साथ ही उसको मर्ज कर रही हूँ। नीचे भी मैं वही सेम प्रोसेस अप्लाई करूँगी जो मैंने आईलिड के ऊपर किया था, वही सेम कलर ही मैं नीचे हल्के हल्के ब्लेंड करूँगी, ताकि मेरी जो आईज़ की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी निकल के आए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत न्यूड कलर्स, बहुत सॉफ्ट कलर्स यूज़ किए हैं, तो इसलिए हमें आईज़ को थोड़ा सा क्रिएटिव तो बनाना ही है। अब देख सकते हो कितना टाइम लग गया मुझे इस आई मेकअप को करने में। ये तो वीडियो है, फिर भी हमने थोड़ा बहुत कट किया है वीडियो में, बट जब रियल में हमें लगता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, और ये जो मेकअप आर्टिस्ट हैं ये उस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए
और अब आती है लैशेस, सॉरी, नीचे आई मेकअप करने के बाद नीचे मस्कारा लगाने की बारी। मस्कारा बहुत ज़्यादा कंपलसरी स्टेप है क्योंकि इससे ही आपकी आईज़ जो हैं वो एक अलग क्रिएटिव वे में दिखती हैं। सो मस्कारा हमेशा अच्छे से अप्लाई करिएगा, ऊपर नीचे दोनों साइड। आप दोनों आँखों में डिफरेंस देख सकते हो, इस वाले में और उस वाले में मस्कारा लगाने के बाद। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है। मस्कारा अच्छे से कोट होना चाहिए, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। सो गाइज़, अब बारी आ जाती है पाउडर की और कॉन्टूरिंग की। तो हमारा जो भी फाउंडेशन लगाया था हम उसको और अच्छे से सेट कर रहे हैं। सेट तो हम पहले भी कर चुके थे, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा ह्यूमिड मुझे लग रहा था, थोड़ा सा स्वेटी लग रहा था, इसलिए मैं उसको दोबारा से पाउडर से सेट कर रही हूँ। और अब बारी आ जाती है कॉन्टूरिंग। कॉन्टूरिंग करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हर लड़के को, हमारे पतियों को, लड़कियाँ और उनकी बीवियाँ हमेशा पतली दुबली पसंद हैं और उनका फेस भी पतला पतला पसंद है। क्यों, है ना, ऐसा ही कुछ है ना। एनीवेज गाइस, मैं यहाँ मजाक कर रही थी, प्लीज़ इसको सीरियस मत लीजिएगा। कॉन्टूरिंग हम इसलिए नहीं करते कि हम पतले लगें। कॉन्टूरिंग हम इसीलिए करते हैं कि हमारा फेस जो है वो एक स्ट्रक्चर में आ जाए, डिफाइन हो जाए, और इसीलिए हम कॉन्टूरिंग करते हैं। क्योंकि जब हम फ़ोटोज़ लेते हैं तो हमारा जो फेस है वो काफ़ी अच्छा डिफाइन लगता है। सो कॉन्टूरिंग करने के बाद हम यहाँ ब्लश अप्लाई कर रहे हैं। ब्लश भी इसीलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि एक कलर जब आ जाता है, जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हमारा फेस का जो टोन है वो इवन हो जाता है। तो इसीलिए एक कलर हम लोग प्लेस करते हैं ताकि हमारा फेस और अच्छा निकल के आए। तो इसीलिए ब्लश का प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हमने स्प्रे कर दिया है, फाइनली अपने मेकअप को सेट कर दिया है। और स्प्रे करने के बाद अब हम यहाँ कर रहे हैं हाइलाइटर, जो हर किसी क्लाइंट का एक फेवरेट पार्ट होता है। मुझे तो ग्लोई मेकअप चाहिए, मुझे तो ग्लोई मेकअप चाहिए। तो लो भैया, भर भर के ग्लो लो। हमने यहाँ भर भर के आपको ग्लो दे दिया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, इतना ज़्यादा हाइलाइटर भी नहीं लगाना है क्लाइंट के कहने पर, अदरवाइज़ हमारी स्किन ऑयली लगेगी। हमें स्किन प्रिपरेशन पे और प्रोडक्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। सो गाइस, मैं जो इस वीडियो के लास्ट में आपको स्टेप बताने वाली थी, ट्रिक बताने वाली थी, वो ये थी कि आपने देखा होगा मैंने 3 फाउंडेशन और 2 कंसीलर एक साथ यूज़ किए थे, और जिसमें कि एक मैट था और एक ल्यूमिनस था। और वो दोनों मिक्स करने का रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि हमारा जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा ऑयली वाला है, ह्यूमिड वाला है। सो इसीलिए हम उसको दोनों को मिक्स करके उसकी कंसिस्टेंसी को एक बराबर लाते हैं और रिज़ल्ट बाद में कुछ इस तरीके से आता है। आप देख सकते हो सामने कितना सुंदर मेकअप लग रहा है। अगर आप लोगों को भी ये ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ ज़रूर से शेयर करें। और आप लोग इस लुक को अपने किस ओकेज़न पे ट्राई करने वाले हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो चाहिए वो भी प्लीज़ बताइएगा। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टाटा।